90% लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि जो काम वो कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। नाकाम लोगों की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती ये भी है कि वो जिंदगी में कभी अपने गोल को ही सेट नहीं करते हैं, अपने किसी भी गोल को कागज पर ही नहीं लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफाकत वजीर आज आपको गोल सेट करने की बेसिक चीजें बताऊंगा कि गोल को सेट करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं गोल बनाने पर क्यों इतना जोर दे रहा हूँ, क्योंकि जब गोल होता है ना तो जिंदगी का मकसद का पता चलता है, और जब जिंदगी के मकसद का पता चलता है तो हम एक्शन में आते हैं, मतलब हरकत में आते हैं किसी भी काम को जल्द करने में। जब सुबह उठने की कोई मेन वजह होती है तो हम अपने आप जल्दी से उठ जाते हैं, क्योंकि जब भूख लगती है तो हम खाना खा भी लेते हैं और खुद से खाना बना भी लेते हैं। क्योंकि जब जिंदगी में कोई मकसद जुड़ जाता है ना तो हम उस काम के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं, यानी उस काम में हम ज्यादा दिलचस्पी लेने लग जाते हैं। तो इसलिए गोल बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम अपनी जिंदगी का मकसद तलाश कर सकें। भले आप छोटे गोल बनाएं या बहुत बड़े गोल बनाएं, लेकिन गोल बनाएं, भले वो 5 लाइनों पर ही क्यों ना मुश्तमिल हो। अब यहाँ पर मैं आपको 2 टाइप्स ऑफ गोल्स बताऊंगा। पहला है STG, दूसरा है LTG। STG मतलब शॉर्ट टर्म गोल्स और LTG मतलब लॉन्ग टर्म गोल्स। जो भी आपके छोटे छोटे काम होते हैं उनको आप शॉर्ट टर्म गोल्स बोलते हैं, और जो आपके बहुत बड़े अचीवेबल टारगेट होते हैं उनको आप लॉन्ग टर्म गोल बोलते हैं। अब ये शॉर्ट टर्म गोल्स आप 1 हफ्ते के लिए भी सेट कर सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी सेट कर सकते हैं और 3 मंथ के लिए भी सेट कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो आप 1 साल के लिए भी सेट कर सकते हैं, 5 साल के लिए भी कर सकते हैं, अगले 20 सालों के लिए भी कर सकते हैं। भले आपके माइंड में ये बात आ रही हो कि 20 साल कौन जिए कौन मरे किसको क्या पता है, लेकिन जो आपकी बकिया जिंदगी होगी, मतलब 20 साल आप जिएंगे या नहीं या किसी को भी मालूम नहीं है, अगर आप उनमें से 5 साल भी जीते हैं तो उन 5 साल में जो आपकी परफॉर्मेंस होगी वो बेहद ज्यादा होगी। मतलब इसको गोल सेट करने से आप जो बन जाते हैं ना, मैं वो आपको वो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि नेगेटिव चीजें मतलब मनफी चीजें हो सकता है आपको काम ना करने दे, लेकिन जब आप गोल सेट कर लेते हैं तो वो गोल आपसे काम करवाते हैं। गोल सेट करने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें पता चल जाता है कि हमें जिंदगी में चाहिए क्या क्या है और उनका रास्ता कौन सा है, जिससे हम मुस्तकबिल को लेकर परेशान नहीं होते हैं, बल्कि वो रास्ते हमारे सामने होते हैं। तो गोल सेट करने का मतलब यही है कि आपकी जिंदगी पकाऊ नहीं होती बल्कि एक प्लान्ड हो जाती है। देखें, अगर एक बहुत महंगी गाड़ी हो और उसका इंजन भी बहुत पावरफुल हो लेकिन फिर भी वो धुंध में आहिस्ता चलती है, इसी तरह अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है, आप बहुत हार्ड वर्कर हैं, आप में बहुत ज्यादा हिम्मत है, लेकिन अगर एक गोल की डायरेक्शन नहीं है तो आपकी स्पीड भी स्लो हो जाती है। मतलब अगर आप गोल सेट कर लेंगे तो आपकी उन काम करने की ताकत और भी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, गोल सेट करने का ना एक प्रोसेस होता है, और वो प्रोसेस ये है कि आप हमेशा शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्ट कीजिए। मतलब आपकी उसमें छोटी से छोटी चीज भी आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई टिश्यू पेपर भी लेना है ना तो वो भी उसमें लिखिए। आपने भले अपना टूथब्रश लेना है तो वो भी लिखिए। घर के लिए कोई LED बल्ब वगैरह लेना है तो वो भी उसमें लिखिए। जितने भी आपके काम हैं 20, 30, 50 सबको लिख लीजिए, और लास्ट में सबसे अहम 3 बड़े बड़े काम पे ना दायरा लगा लीजिए। अब इस तरह से लिखने से क्या होगा, आपके माइंड को एक रास्ता मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी और आप एक्शन मोड में आ जाएंगे। और जैसे ही आप पहला काम करेंगे तो आपने क्या करना है, पहले पे टिक लगा देना है। इससे क्या होगा, आपको दूसरे काम करने के लिए ये पेट्रोल का काम करेगा। मतलब आपके माइंड में ये आएगा कि यार ये जो मैंने पहला काम किया है तो मैं अब दूसरा भी कर सकता हूँ। और जैसे ही आप दूसरे पर टिक लगाते हैं तो आपका हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो जाता है कि यार मैं तो तीसरा भी कर सकता हूँ। और इसी तरह आप थोड़े अरसे में ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं, मतलब ज्यादा काम कर पाते हैं। इसकी एक वजह मैं ये भी बताता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पसंदीदा 5 गाने कौन कौन से हैं, गाने जो आप सुनते हैं, तो आपके माइंड में अभी फिल वक्त कोई भी याद नहीं आएगा। हालांकि आप उनको रोज गुनगुना रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त आपको याद नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें एक बेहद ताकतवर चीज दी है और वो है हमारा दिमाग। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि ये चीजों को जल्द भूल जाता है। इसी वजह से अगर जो चीज आप लिख लेते हैं तो आप मेंटली तौर पर भी रिलैक्स होते हैं। मेन चीज वही है कि आपको पता चल जाता है कि यार मेरा रास्ता कौन सा है, मैंने जाना किस तरफ है। तो इसी तरह जब आप शॉर्ट टर्म गोल्स को कंप्लीट कर लेते हैं
तो आपका वो जो इम्पॉसिबल लग रहा होता है ना, जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, जो करोड़ों में आपने सोच के बैठे होते हैं, उसके लिए भी और ज्यादा हौसला बुलंद हो जाता है कि यार अगर मैं ये कर सकता हूँ ना तो मैं वो भी कर सकता हूँ। और ये चीज अक्सर आपने अमीर लोगों में देखी होगी, वो अपने साथ हमेशा डायरी और पेन रखते हैं, जो भी काम उनका होता है ना वो हमेशा लिखते हैं, मतलब दिमाग पे बर्डन नहीं डालते। तो यहाँ पर थोड़ा समझिए कि अगर वो अमीर लोग ये काम करते हैं तो आखिर कुछ तो राज है ना इसमें, जिसकी वजह से वो सब चीजें नोट करते हैं। तो समझ जाइए आप इस बात को अब। और लिखने से एक फायदा ये भी होता है कि आप उन चीजों को ना तस्वुर में लाते हैं, और तस्वुर में लाना बेहद इंपॉर्टेंट है अगर आपने किसी भी चीज को हासिल करना है तो। क्योंकि अब देखें, जिस मोबाइल पर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आखिर इस मोबाइल का भी तो किसी ना किसी ने तस्वुर किया होगा ना यार, कि यार इस तरह से कोई चीज होनी चाहिए जो हम अपना इसको इस्तेमाल कर सकें, फोन पे बात कर सकें, कोई भी वीडियो देख सकें। ये भी तो कभी ना कभी एक तस्वुर ही था ना। तो जितने भी आपके छोटे बड़े गोल्स हैं, जब तक आप उनको तस्वुर में नहीं लाएंगे तो वो हकीकत में कैसे आ सकेंगे। मिसाल के तौर पर जब आपने मकान की एक कंस्ट्रक्शन करवानी होती है तो आप हर चीज की मेजरमेंट करते हैं, पैमाइश करते हैं। मिसाल के तौर पर जी मेरा रूम इस तरफ आएगा, मेरा किचन इस तरफ आएगा, मेरा टीवी लाउंज इस तरफ आएगा, तो आप स्पेसिफिक सब चीजों की डिजाइनिंग करते हैं, मतलब उसका नक्शा जरूर बनाते हैं। और बिना नक्शे के अगर मकान बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो इस 200-300 गज का मकान बनाने के लिए आप कितना फिक्रमंद होते हैं। तो यार अल्लाह ताला ने ये जितनी जिंदगी दी है तो इसको भी तो यार, इसका भी तो कोई नक्शा बनाओ ना, इसको भी तो कोई रास्ता बताओ। बस आज की वीडियो में मैंने गोल सेट करने की कुछ मेन चीजें बताई हैं, मतलब इंपॉर्टेंस बताई है। हालांकि ये टॉपिक बहुत लंबा है, कम से कम 5 से 6 वीडियोस का है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं ये भी बनाने का इरादा रखता हूँ। इसी के साथ मैं रफाकत वजीर इजाजत चाहूँगा। आपका बेहद शुक्रिया के साथ आप मुझे इतना प्यार देते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।